हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको बताऊंगी मूर्ति से जुड़े रहस्य। रामलला की मूर्ति बहुत ही बारीकी से बनाई गई है। तो जानते हैं कि रामलला की प्रतिभा से जुड़े कुछ रहस्य। तो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माय चैनल ट्विंकल बुद्धराजा। मेरा एक और चैनल है ट्विंकल हेल्थ टिप्स करके, आप सर्च करोगे तो वो सर्च में आ जाएगा। 10 अवतार। रामलला की मूर्ति में भगवान विष्णु के 10 अवतार कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, रामकृष्ण, बुद्ध, कलिक के अवतार तराशे गए हैं। तो उनके ये 10 अवतार आपको याद रखने हैं। तो कभी भी अयोध्या जाइए, जब भी आप, मन तो हो ही रहा होगा राम जी के दर्शन करने का, हमारा भी हो रहा है। ओम स्वास्तिक मूर्ति में रामलला के मस्तक के पास सूर्य, ओम, स्वास्तिक, गदा और चक्र बने हुए हैं। मूर्ति को अच्छे से देखोगे, एक ही पत्थर से बनी है मूर्ति। मूर्ति का निर्माण मात्र एक ही पत्थर से किया गया है। मूर्ति को बनाते हुए अन्य पत्थर जो है वो नहीं जोड़े गए हैं। तो ये है कि उनकी मूर्ति का मतलब होता है ना, बाकी पत्थर जोड़ने, वो एक ही पत्थर से बनाई गई है। मूर्ति जो है श्यामशिला पत्थर से तैयार की गई है। इसी कारण से रामलला की प्रतिभा श्यामल रंग की है। मूर्ति की आयु बताया जा रहा है कि मूर्ति हजारों साल तक ऐसी ही अवस्था में बनी रहेगी। मतलब कि काफ़ी, जितना भी टाइम हो जाएगा मूर्ति ऐसी की ऐसी ही रहेगी। जल से नुकसान। मूर्ति को जल से नुकसान नहीं पहुंचेगा। यानी रामलला की जो प्रतिमा है वो जल रोधी है। जल से उनको कोई नुकसान नहीं होगा। जब भी मूर्ति के जो हाथ आप देखते हो, मूर्ति के बाएं हाथ में धनुष बाण और दाएं हाथ को आशीर्वाद देने की मुद्रा में दिखाया गया है। ध्यान से देखिए मूर्ति को, ताकि आप जब भी उसको देखें तो आपको उनका पता हो। उनसे मिलने जाओ अयोध्या में तो पता तो हो किनसे मिलने जा रहे हैं। हनुमान जी की छवि मूर्ति के नीचे एक तरफ गरुड़ देव और दूसरी तरफ राम भक्त हनुमान जी की छवि वो तराशी गई है। ठीक है। रामलला की मूर्ति काले रंग की क्यों है, ये सबके मन में सवाल है, मेरे भी था। फिर देखते हैं कि उनकी मूर्ति काले रंग की क्यों है। राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, जिसकी आप सबको बधाई हो। हम कितने सौभाग्यशाली हैं। वाकई किसी ने सही कहा है कि हमें राम जी अपने अयोध्या आ गए, हम देखने कभी भी उनको जाएं। अभी तो खैर बहुत भीड़ है। गर्भगृह में स्थापना। श्री राम के बाल स्वरूप की मूर्ति को गर्भगृह में स्थापित किया गया है। मतलब कि हम वृंदावन मथुरा जा आए हैं तो अभी हमें अयोध्या जाना है। देखो राम जी कब बुलाते हैं। काले रंग की प्रतिमा। कई लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि रामलला की मूर्ति काले रंग की क्यों है। तो देखते हैं इसका कारण, जो मुझे भी नहीं पता था तो मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँ। वाल्मीकि रामायण में भगवान राम के श्यामल रूप का वर्णन मिलता है। तो अगर किसी ने वाल्मीकि रामायण पढ़ी होगी या सुनी होगी तो उसको ज़रूर पता होगा। श्यामल यानी कि श्री राम का स्तुति मंत्र। भगवान राम के स्तुति मंत्र में कहा गया है, नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम। सारा पढ़ लेना, ठीक है। नील कमल के समान श्याम और कोमल अंग के हैं, जिनके सीता जी, जिनके वाम भाग में विराजती हैं, जिनके हाथ में धनुष बाण है, उन रघुकुल के स्वामी रामचंद्र को नमन करता हूँ, ये अर्थ है। श्यामशिला। वहीं रामलला की मूर्ति का निर्माण जो है श्यामशिला के पत्थर से किया गया है। जो श्यामशिला का पत्थर है, याद रखना ये बातें। श्यामशिला की जो आयु है वो हजारों वर्षों की मानी जाती है। जल, रोली, चंदन आदि से मूर्ति को नुकसान नहीं पहुंचेगा। रामलला को शहद से स्नान। रामलला को सुबह जागने के बाद लाल चंदन और शहद से स्नान कराया जाएगा। रामलला को दिन में 4 बार भोग लगाया जाएगा। भोग राम मंदिर की रसोई में तैयार किया जाएगा। ये कुछ बातें हैं जिस तरह आपको पता होनी चाहिए। एक दिन में रामलला की 3 बार आरती होगी। तो जब भी उनको स्नान कराने के बाद होगी, फिर मध्यम, फिर रात शाम को होगी। आरती का समय देखो बताया, 12 बजे भोग आरती, शाम को 7:30 बजे संध्या आरती और 8:30
8:30 बजे अंतिम आरती के बाद शयन कराया जाएगा, यानी कि ये 3 आरती के बाद उनको फिर सुला दिया जाएगा। रामलला के दर्शन रात 7:30 बजे तक ही किए जा सकेंगे। अगर कोई भक्त 7:30 के बाद जाता है तो उसके दर्शन नहीं होंगे उसको। तो बस यही छोटी छोटी रहस्य हैं। उनके मूर्ति का जो भार है 4.24 फीट ऊंची और 3 फीट चौड़ी और 200 किलोग्राम भार की है। और आपको यहाँ मैं ये भी बता दूँ कि ये मूर्ति कर्नाटक के मूर्तिकार अरुण योगीराज ने रामलला की बाल स्वरूप की प्रतिमा बनाई है। तो बाय बाय, टेक केयर।